आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दोस्त, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह रोक पाएंगे मणिपुर की हिंसा को? चलिए बात करते हैं। देखिए, मणिपुर वायलेंस 3 मई से शुरू हुई है और अभी तक चल रही, लगभग 2 साल होने वाले हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा आर्टिकल है, तो ये आप देख सकते हैं। जिसको भी आराम से देखना हो टाइमलाइन, वो पॉज करके देख ले। लेकिन बात ये है कि भाई देखिए, मणिपुर की जो हिंसा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एन बीरेन सिंह ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है। 250 मौतों के बाद एन बीरेन सिंह ही स्टेप्ड डाउन। अब हम सबको पता है कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रेशर यहां पे था बीजेपी से, क्योंकि देखिए 21 महीने का लंबा एथनिक वायलेंस मणिपुर में होता ही जा रहा है और एन बीरेन सिंह मस्त आराम से समोसा चाट खा रहे हैं। तो उन्होंने 9 फरवरी को रेजिग्नेशन जब दिया तो सबने चैन की सांस ली। इनको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं कि इसका मेन रीजन पता क्या था। सुप्रीम कोर्ट, एक इनकी ऑडियो क्लिप जो है वो लीक हो गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी। अब इसमें ये कहते हुए दिख रहे हैं बीरेन सिंह कि भाई जो माइटो ग्रुप्स हैं, हमने उनको अलाउ किया है कि वो आर्म्स को लूटे, एम्यूनिशंस को लूटे पुलिस के आर्मरी से अनरेस्ट के दौरान। अब एन बीरेन सिंह के खिलाफ हमेशा ये आरोप लगता रहता है। देखिए, पहले आपको पता है ना, माइटी और कुकीज में अभी बता दूंगा कि माइटी है, खुद भी माइटी और माइटी को सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, हिल वैली डिवाइड है। माइटीज जो है वो सिर्फ 20%, 20 से 30% एरिया में है, जो कि वैली वाला एरिया, और 50% से ज़्यादा है वो। तो वो कहते हैं कि हमको एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए। कुकीज़ को ये मिला हुआ है और कुकीज़ के पास ज़मीनें हैं, ठीक है ना, वो पूरा जो ज़मीन है वो ओन करते हैं। तो इसी पे बात शुरू हुई थी जब कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि अब इस पे आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो अब भाई कुकीज़ को ये लगा कि अगर इनको एसटी ट्राइब्स का स्टेटस मिल गया, क्योंकि कुकीज़ का ये कहना है कि माइटीज़ के पास सीटें ज़्यादा है, माइटीज़ के पास जॉब्स है, माइटीज़ अमीर है, माइटीज़ के पास हमसे ज़्यादा राइट्स हैं। तो अगर उनको ज़मीनों का भी हक मिल गया, एसटी क्यों, आपको पता है कि एसटी में तो सभी मिल जाएगा, तो फिर ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। माइटीज़ ने कहा कि भाई हमको क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, तो हमारी मेहनत की वजह से है ना। और ये बहुत कुछ कर रहे हैं, ये म्यांमार को भी सपोर्ट कर रहे हैं, कुकीज़ जो है ये पॉपी कल्टिवेशन कर रहे हैं, बहुत कुछ बोला गया। तो इस पे हिंसा शुरू हुई। अब हिंसा रुकी ही नहीं, पहले रुक जाती थी। तो अब क्या हुआ कि एन बीरेन सिंह के ऊपर ये आरोप लगा, क्योंकि इस समय आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, 43 सीटें 60 में से, तो कि ये माइटीज को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि खुद भी माइटी, तो काफी ऐसे डिसीजंस आए, जैसे कि जो सस्पेंशन था भाई, जो ऑपरेशन, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन जो भी थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपने कुकीज के लिए किया, कि आपने कुकीज को बोला कि हथियार दे दो और आज के बाद तुम ऑपरेट नहीं करोगे, बल्कि माइटीज ग्रुप वो ऑपरेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है। बहुत लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि ऑडियो क्लिप फेक है और ये सोशल मीडिया पे इसीलिए रिलीज की गई ताकि पीस इनिशिएटिव को डीरेल किया जा सके। हो भी सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हाँ, प्रेशर में बहुत ज्यादा थे। अच्छा, अब एकदम से क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ कि भाई मतलब आपको दे नहीं है। तो भाई एकदम से ये हुआ क्योंकि देखिए, जो कुकीज है, जब ये एन बीरेन सिंह आए तो उन्होंने अपना भरोसा खो दिया इनके ऊपर से, और ये बोलते थे कि हमको एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। जो माइटीज थे वो थोड़े प्रोएक्टिव मेजर्स चाहते थे एन बीरेन सिंह, यानी कि माइटीज भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे एन बीरेन सिंह से। आपको ये भी बता दूं कि आप दोनों को ना हमको सपोर्ट, हमको आप प्रोटेक्ट कर पाए हो, ना कुकीज को प्रोटेक्ट कर पाए हो, किसी को आप नहीं। तो जो मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है भाई, जब दो लोग लड़ेंगे और जब एडमिनिस्ट्रेटर इतना अच्छा नहीं होगा तो तीसरा फायदा उठाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो अजय कुमार भल्ला का एज एन अपॉइंटी, जो एज अ गवर्नर आए वो यहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये साफ संदेश था, क्योंकि अजय कुमार भल्ला रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और बीजेपी के काफी करीब और अमित शाह के काफी करीब माने जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये एक संदेश था कि अब एन बीरेन सिंह का जो वक्त है वो आ चुका है, ठीक है। अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कौन एन बीरेन सिंह को रिप्लेस करेगा, ये भी आपको बता दूं। पहले तो अल्टरनेटिव देखना है ना, जब तक अल्टरनेटिव नहीं मिलता है तब तक तो एन बीरेन सिंह चलाएंगे केयरटेकर गवर्नमेंट। लेकिन आपको हैरानी होगी कि नागा पीपल फ्रंट से कोई, हो सकता है कोई चेहरा आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना, ये चीज है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार वाई एन बीरेन सिंह हैड स्टेप्ड डाउन। तो भाई सिंपल सी बात है, अमित शाह से मिले, यूनियन होम मिनिस्टर, बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से मिले, और पार्टी के जो इंसाइडर्स, उन्होंने यही कहा कि बीजेपी का ट्रस्ट खो दिया था, क्योंकि जो एमएलएज है, अगर एन बीरेन सिंह थोड़ा सा 1-2 महीने और रुक जाते तो वहां पे इनकी सरकार गिर जाती, क्योंकि बहुत सारे एमएलए जो है वो इनसे डिससेटिस्फाइड थे और वो कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार थे। तो ये भनक अमित शाह को लग गई थी। तो उसके बाद अमित शाह ने वही बोला कि अब आपको आप देखिए, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। संबित पात्रा जो है वो इस समय मणिपुर में कैंप कर रहे हैं,
ठीक है ना, कि अगला क्या होगा। आपने देखा ना, ये इसमें आप संबित पात्रा भी आपको देखने को, ये देखिए आप, ठीक है, जो रेजिग्नेशन जब दे रहे हैं तो अजय भल्ला के साथ संबित पात्रा और एनबीरेन सिंह तो है ही है, राइट। तो सेंटर जो है वो बहुत पहले से ही प्रिपेयर कर रही थी कि अब नया सीएम जो है मणिपुर में आएगा। 3 जनवरी को वही अजय भल्ला जब आए तो ये साफ साफ हो गया, ठीक है ना। अब इससे पहले आपको बता दूं कि आसाम मेघालय कैडर के आईएएस रह चुके हैं, तो अजय भल्ला को बहुत अच्छे से जानकारी है कि चीज़ें यहाँ पे कैसे चलती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब प्रेसिडेंट रूल लगेगा। देखिए आर्टिकल 355 ऑलरेडी लगा हुआ है कि जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हो और एक्सटर्नल एग्रेशन, अब इंटरनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे है तो ये स्टेट की ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करे, तो फोर्सेस यहाँ पे हैं। अब ये आर्टिकल 356 जो कि इमरजेंसी होती है उससे एक स्टेप पीछे होता है ना। आप समझ रहे हो, मतलब बस आर्टिकल 355 एक तरीके से ट्रेलर है आर्टिकल 356 का। तो प्रोविजन हो जाएगा और प्रेसिडेंट रूल लग जाना चाहिए। ऐसा लग तो रहा है फिलहाल एट अ फर्स्ट इंस्टेंट्स पे कि हाँ शायद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लागू किया जाएगा और यहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाएगा। ओके, अब बीजेपी सोर्सेस ये कह रही हैं कि भाई देखिए, क्योंकि एनबीरेन सिंह जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे कुकीज बहुत खुश होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि कुकीज को यह लगेगा कि केंद्र ने चलो कुछ तो दिखाया, यानी कि कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है वो हमारे साथ है, उन्होंने हमारी सुनी। साथ ही साथ माइटीज भी खुश होंगे और नागाज भी खुश होंगे कि हाँ ये कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि एक तरीके से केंद्र का इनिशिएटिव रहा है। तो जो दोनों कम्युनिटीज के बीच में पीस है ना, वो यहां पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दिखाया है, ये साफ साफ। क्योंकि देखिए उन्हीं को ही श्रेय जाएगा कुछ होता है तो, क्योंकि मल्टीपल एफर्ट्स जो हैं सेंटर ने किया ताकि माइटी और कुकी लीडर्स को नेगोशिएटिंग टेबल्स पे लाया जा सके। सेपरेट मीटिंग्स भी की हैं दोनों कम्युनिटीज के बीच में ताकि दोनों को एंगेज कराया जा सके। अब कुकीज ने दे हैव स्ट्रांगली रेजिस्टेड कि यार हम कोई बात नहीं करना चाहेंगे, जब तक एनबीरेन सिंह रहेंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो ऑपोजिशन एक तरीके से एक स्टैंड स्टिल, इट वॉज अ स्टैंड स्टिल, पीस प्रोग्रेस में कोई बात ही आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि एनबीरेन सिंह बहुत बड़ा रोड़ा थे तो उनको हटा दिया। समझ रहे हो? तो ये चीजें, तो कुकीज बहुत खुश होंगे। तो कुकीज का ही मेन था कि जब तक एनबीरेन सिंह है तब तक वो माइटीज के बारे में ही बात करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है मेरे हिसाब से, अगर आप मेरी माने, और जैसे ये आर्टिकल भी कहता, तो एक नागा सीएम बना देना चाहिए, बेस्ट है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। बीजेपी जो है अभी तक सूटेबल रिप्लेसमेंट नहीं मिला है कि कौन होगा। कोई भी बाकी माइटी एमएलए इंटरेस्टेड नहीं है कि भैया ये कांटों का ताजा हम नहीं पहनेंगे क्योंकि हमारा करियर दांव पे लग जाएगा। तो सिंपल सोल्यूशन क्या, एक नागा लीडर को बना दो, क्या प्रॉब्लम है ना। क्योंकि सबसे पहले दे वर द फर्स्ट जिन्होंने पीस की बात की, है ना। भाई देखिए 34 एथनिक ट्राइब्स रहती हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें 34 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं यहाँ पे, जिसमें ट्राइबल में सबसे बड़ा जो नागाज और कुकीज है दे आर 40% और माइटीज 53% है। तो टोटल लगभग 28.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है, जिसमें से लगभग 14 लाख के करीब जो है माइटीज है, बाकी 40% के करीब 10-11 लाख के करीब जो नागाज और कुकीज है, ठीक है। बाकी जोमी ट्राइब भी हैं और भी हैं बहुत सारे, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल एरिया है। तो अभी 8 नागा एमएलए हैं स्टेट असेंबली में, और जितने भी एमएलए हैं दे आर पार्ट ऑफ द बीजेपी लेड एनडीए, जो अभी सरकार है बीजेपी की। तो जो नागा काउंसिल है, मतलब जो नागा फ्रंट है, वो इस समय 5 लेजिस्लेटर्स से लीड कर रहा है, यानी कि एक तरीके से देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि शायद कोई नागा सीएम हमको देखने को मिले। बीजेपी के दीपू गांगमे वो अच्छी चॉइस हो सकती है, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, बढ़िया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट इन्होंने लिया जनवरी 2022 का इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर उसके बाद 45 साल के जो लेजिस्लेचर हैं और जो चेयरपर्सन है हिल एरिया कमेटी के मणिपुर असेंबली के, मतलब अभी इस समय दीपू गांगमे जो है वो इस पोजीशन पे है। फिर उसके बाद एनपीएफ के मणिपुर यूनिट चीफ अवांगबो न्यूमाई, इनको भी जो है वो सीएम बनाया जा सकता है। ये सब वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है एनबीरेन सिंह की कैबिनेट में। खाशिम वाशुम जो है वो भी मिनिस्टर फॉर एनिमल हस्बेंड्री है, वेट है, डॉक्टर रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनका इन्होंने काम किया है। तो ये चीज़ है। हालांकि नागाज और कुकीज थोड़े से एनिमीज हैं, आपको पता 1990s में जो एथनिक वॉयलेंस हुई थी उसमें कुकीज और नागाज भिड़ गए थे, बट चलो कोई बात नहीं, अभी वो इतिहास इतना मैटर नहीं करता। सबसे ज़रूरी यही है कि चीज़ें बेहतर हों। तो अब देखना पड़ेगा आखिरकार बनता कौन है। लेकिन अब स्टेट असेंबली सेशन जो कि अभी 11 फरवरी को होने वाला है उसको स्क्रैप कर दिया गया, और ऑपोजिशन ने ये बोला था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लेके आएंगे अगेंस्ट सिंह, लेकिन उससे पहले इस्तीफा दे दिया गया। सो कांग्रेस इस समय इट वाज प्रॉम्प्ट टू रिएक्ट। अब देखेंगे आगे क्या होता है, लेकिन चीज़ें बेहतर अच्छी हों, मतलब चीज़ें बेहतर हो तो ज़्यादा बेटर होगा। थैंक यू सो मच।